एक नए ट्रिक की सहायता से एक नए अभिक्रिया का इक्वेशन अर्थात समीकरण लिखना सीखेंगे। आइए देखते हैं कि नया ट्रिक क्या है। ट्रिक नंबर 7। राक्षस का चेहरा बदलने सूखे एसीटोन में ना आई फिंक्लस्टीन। बच्चों ये हम ट्रिक याद कर लेंगे। राक्षस का चेहरा बदलने सूखे एसीटोन में ना आई फिंक्लस्टीन। और देखिए इसकी सहायता से हम लोग एक नए रिएक्शन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। वुटेज अपक्रिया पढ़े होंगे लेक्चर 1, तो वहां बताया गया है राक्षस मीन्स हो गया आरएक्स। बच्चों आरएक्स की जो ध्वनि है राक्षस से मिलती जुलती है, इसलिए हम राक्षस के जगह पर आरएक्स लिखेंगे। आरएक्स होता क्या है? एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन का चेहरा बदलने। बच्चों यदि शॉर्टेज अपक्रिया यानी लेक्चर नंबर 6 देखे होंगे तो वहां बताया गया है चेहरा बदलने वाली बात, यानी ये हैलोजन की एक्सचेंज रिएक्शन है, हैलोजन की इसमें एक्सचेंजिंग होती है। तो एल्किल हैलाइड यहां लिखे का चेहरा बदलने की बात अभी आगे आएगी। सूखे एसीटोन में बच्चों एक बात और सीख लीजिए कि यदि में किसी के साथ लगा हो, जैसे यहां सूखे एसीटोन के साथ में लगा है, तो समझ लीजिए कि सूखे एसीटोन की उपस्थिति में क्रिया होने वाली है। तो ऊपर हम लोग ड्राई एसीटोन लिख लेंगे। ड्राई एसीटोन शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में क्रिया होने जा रही है। सूखे एसीटोन में ना आई, और ना आई का मतलब हो गया ना से ना आई मीन्स सोडियम आयोडाइड, यानी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में हो रही है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ना आई फिंक्लस्टीन। रिएक्शन का नाम निकल आया फिंक्लस्टीन, FINKELSTEIN, फिंक्लस्टीन, या कुछ लोग इसको फिंक्लस्टाइन भी पढ़ते हैं। फिंक्लस्टीन रिएक्शन। तो बच्चों इस ट्रिक की सहायता से हम लोग क्या सीखे? कौन कौन क्रिया कर रहा है? एल्किल हैलाइड और सोडियम आयोडाइड की क्रिया हो रही है, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में क्रिया हो रही है, और रिएक्शन है फिंक्लस्टीन रिएक्शन। इसमें क्या होगा? तो चेहरा बदलने की बात हो रही है, यानी हैलोजन की एक्सचेंजिंग होगी। यहाँ आयोडाइड और हैलाइड है, तो इस आयोडाइड द्वारा ये हैलाइड डिस्प्लेस हो जाएगा। ये भी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया का उदाहरण है। तो आई जब यहां आ जाएगा तो बन जाएगा RI, एल्किल आयोडाइड बन गया, और प्लस एक्स जब यहां चला जाएगा ये बन जाएगा NaX, सोडियम हैलाइड। बच्चों यहाँ सोडियम हैलाइड इस शुष्क एसीटोन में घुलता नहीं है, विलय नहीं होता है, यह अवक्षेप के रूप में मिलेगा, और एल्किल आयोडाइड इसमें विलय रहता है। तो ये इसमें घुल गया और यह अवक्षेपित हो गया। इस तरह से इसको अलग कर लेते हैं। शुष्क एसीटोन का यहाँ उपयोग है कि ये विलायक का काम करता है, इन दोनों को घोलता है, साथ ही साथ सोडियम आयोडाइड की नाभिक स्नेहिता को बढ़ा देता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग ट्रिक नंबर 7 यानी राक्षस का चेहरा बदलने सूखे एसीटोन में ना आई फिंक्लस्टीन, इसकी सहायता से हम लोग फिंक्लस्टीन अपक्रिया, फिंक्लस्टीन रिएक्शन का इक्वेशन लिख लिए। अब इस पर टिप्पणी लिखना हो अर्थात इसको उदाहरण सहित परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे? ये जानते होंगे कि जो जो क्रिया करते हैं, जिसकी उपस्थिति में क्रिया होती है, मुख्य उत्पाद जो बनता है, यदि उनको शब्दों के रूप में हम कह दें तो यही उस क्रिया का परिभाषित रूप या उस पर टिप्पणी होती है। तो चलिए हम इस पर पहले हेडिंग इसका लिखते हैं, फिंक्लस्टीन अभिक्रिया। फिंक्लस्टीन अभिक्रिया फिंक्लस्टीन
रिएक्शन। जब एल्किल हैलाइड, ये हेडिंग हो गया, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से होती है, तो एल्किल आयोडाइड बनता है। इस क्रिया को फिंक्लस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों अब उदाहरण देना होगा, तो हम R के जगह पर मेथिल, एथिल, नॉर्मल प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, नॉर्मल ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, कुछ किसी भी एल्किल का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए इसके जगह पर हम नॉर्मल प्रोपिल का प्रयोग करते हैं। नॉर्मल प्रोपिल का सूत्र लिखना है बच्चों, तो पहले हम CH3 लिख लेंगे। अब CH3 लिखने के बाद सोचेंगे प्रोप में 3 कार्बन होता है, एक तो मैं खर्च कर चुका हूं, एक यूज कर चुका हूं, 2 और है, तो CH2 को हम 2 टाइम्स कर देंगे। CH3 के बाद में CH2 को 2 बार लिख दिए, और इसके बाद अब यहाँ X आया है, तो X के जगह पर यहाँ बच्चों स्वार्टेज क्रिया में भी बताया गया है, और फिंक्लस्टीन क्रिया में भी जान लीजिए कि X के जगह पर या तो Cl हो सकता है या तो Br, यानी या तो यह एल्किल क्लोराइड हो सकता है या तो एल्किल ब्रोमाइड। बच्चों यहाँ हम एल्किल ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं, चलिए नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड यानी Br यहाँ भी देते हैं, तो इसका नाम हो गया नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। अब नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड की क्रिया हम सोडियम आयोडाइड से कराते हैं। उपस्थिति है शुष्क एसीटोन, ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में क्रिया होती है। क्या होगा, इस आयोडाइड द्वारा ये ब्रोमाइड विस्थापित हो जाएगा और बन जाएगा CH3 CH2 CH2, Br के स्थान पर I आ गया और प्लस Br चला गया I के जगह पर, यानी NaBr बन गया। इसको बोलेंगे सोडियम ब्रोमाइड, इसका अवक्षेप बन जाएगा और ये बन गया नॉर्मल प्रोपिल आयोडाइड, नॉर्मल प्रोपिल आयोडाइड। तो इस तरह बच्चों हम लोग ट्रिक नंबर 7 अर्थात राक्षस का चेहरा बदलने सूखे एसीटोन में ना आई फिंक्लस्टीन, इसकी सहायता से फिंक्लस्टीन रिएक्शन यानी फिंक्लस्टीन अपक्रिया का एक क्वेश्चन लिख लिए और इसको डिफाइन भी कर लिए, एक एग्जाम्पल भी दे दिए। बच्चों यदि मेरा ये ट्रिक पसंद आ रहा हो तो कृपया मेरे चैनल को जो बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ कमेंट में अपनी बातों को रखिए कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। धन्यवाद।